प्रोटीन बहुत खतरनाक हो सकता है, पर क्यों? देखो, प्रोटीन बहुत ओवर हाइप्ड है, पर अगर डाइट में प्रोटीन इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर क्या इंपॉर्टेंट है? देखो, अगर आप किसी भी सेंसिबल डॉक्टर के पास जाओगे ना, तो वो सबसे पहले आपको डाइट में फाइबर को ऐड करने को बोलेगा, फिर प्रोबायोटिक को, और फिर कहीं जाके वो कहेगा प्रोटीन पे ध्यान दो। यानी कि प्रोटीन तीसरे नंबर पर आता है, पहले नंबर पे नहीं। और आपने गौर किया होगा कि हर कोई ये तो बता रहा है कि पर बॉडी वेट हमें 1 ग्राम प्रोटीन कम से कम खाना चाहिए, लेकिन ये कोई भी नहीं बता रहा कि हमें फाइबर कितना खाना चाहिए और क्यों। तो सुनिए, देखो, एक माँ जिसके पेट में बच्चा है ना, उसके लिए कहा जाता है कि उसे कम से कम 2 लोगों के लिए खाना पड़ता है, लेकिन उसे 2 लोगों के लिए नहीं, उसे लाखों के लिए खाना पड़ता है। इनफैक्ट इवन हम सबको। पर कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, हमारे पेट में होते हैं लाखों माइक्रोबायोम्स, जो कि हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं, लेकिन खाने को पचाने की मजदूरी करवाने से पहले उनको उनका फेवरेट खाना देना पड़ता है, और उनका फेवरेट खाना प्रोटीन नहीं है, उनका फेवरेट खाना है फाइबर। और अगर आप इन माइक्रोबायोम्स को उनका फेवरेट खाना यानी कि फाइबर नहीं दोगे, तो वो चले जाएंगे हड़ताल पे, और फिर खाना अच्छे से पचाएंगे नहीं, जिससे होगी गैस, फिर कॉन्स्टिपेशन, फिर पाइल्स, फिर अल्सर और मे बी कैंसर। और इसीलिए हमें दिन में कम से कम 35 से 40 ग्राम फाइबर खाना चाहिए। और हम कितना खाते हैं? प्रोटीन 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 के चक्कर में 10 से 15 ग्राम भी फाइबर आप नहीं खा रहे हो, काउंट कर लेना। तो फाइबर की मात्रा बढ़ा के देखो, कब्ज, गैस, पाइल्स जैसी बीमारियां ऐसे ही दूर हो जाएंगी। कब तक दवाइयां लेते रहोगे? ओट्स खाओ, नट्स खाओ, दालें खाओ, अपने नन्हे जीवों को खुश रखो, तो वो आपके पेट को खुश रखेंगे। पेट सही तो सब सही। इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा लोगों को फाइबर की इंपॉर्टेंस पता लग सके।